गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी 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 बातें, ये तो बहुत हानिकारक हो गई। ब्याह हो गया पति दूसरी से, पत्नी दूसरे से, ये सब बहुत गलत गलत बातें हो रही। और कितना सुंदर पति हो उसको अपने पति पर संतुष्टता नहीं, कितनी सुंदर पत्नी हो उसको अपनी पत्नी पे संतुष्टता नहीं। आज हमारे धार्मिक भारत देश में ये जो गंदी बातें प्रचलित हो गई, कितना मतलब अनिष्ट हो रहा है। पति पत्नी पे विश्वास नहीं रह गया। पतिवंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से संभोग करती है वो करोड़ों कल्प तक रो रो नरक में डाली जाती है। बहुत दुख मिलता है। पर कौन, जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं तो मनमानी आचरण होते चले जा रहे हैं। इसलिए पुरुष को भी चाहिए अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न करे, पत्नी को चाहिए अपने पति के सिवा किसी की तरफ गंदा भाव न रखे। गंदी दृष्टि करने से पाप बनता है, और पाप अशांति, दुख, डिप्रेशन यही प्रदान करता है। महाराज जी, पिछले 2 दिन से आप सत्संग में जो हॉल में कर रहे हैं महाराज जी, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त जन मतलब भजन करते हैं और उनसे गलत आचरण भी बन गए तो उनकी दुर्गति नहीं हो गई, उनको उच्च लोकों में मतलब उनको वो भोग भुगवाए जाएंगे। ये उन भक्तों की बात हो रही है जिन्होंने निश्चय किया है कि अब मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है और खूब डट के प्रयत्न करके भजन कर रहे हैं। हाँ, पर उनका कुसंग हो गया और वो भ्रष्ट हो गए। वो जितेंद्री नहीं है, वो मनोनिग्रही नहीं है, वो मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अब वो भ्रष्ट हो गए। अब भ्रष्ट का मतलब है लगातार भ्रष्ट हो थोड़ी है। अब वो भ्रष्ट हो गए, प्रयासरत थे भजन में, उनका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, और शरीर पूरा हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, तो उस भ्रष्ट का क्या गति होगी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा कि उस भ्रष्ट की क्या गति होगी। तो भगवान ने बताया कि ऐसे जो भ्रष्ट होते हैं वो नरक तो जा नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के मार्ग में थे, भगवान के आश्रित थे, वो नरक नहीं जा सकते। अच्छा, उनका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपने 500 नाम जप किया तो आपके 500 नाम तो स्टॉक में जमा है। अब आप भ्रष्ट हो गए, गलत आचरण किए, तो उसका आपको दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड खत्म होते ही आप 500 भजन से ऊपर चलेंगे। 499 नहीं, पूरे 500 भजन से ऊपर आपकी गति होगी। तो अब जैसे उनका शरीर छूटा तो उनको पुण्यवान के लोकों में ले जाया जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में। स्वर्ग आदि लोकों में जैसे वो स्त्री से भ्रष्ट हुए या जिससे भ्रष्ट हुए, वो सारे भोग उनको दिए जाते हैं। ये उनका पुण्य क्षय नहीं होगा। जैसे यज्ञ करके कोई स्वर्ग जाए, दान पुण्य करके स्वर्ग जाए, तीर्थ यातन करके स्वर्ग जाए, तो उनका पुण्य क्षय होगा, और वो पुण्य क्षय होने के बाद मृत्यु लोक में फिर पुनः अशुभ गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो भजन करने वाले का भजन तो स्टॉक में जमा है, और उसका जैसे वीआईपी स्वागत हो, ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में जिन भोगों के कारण भ्रष्ट हुआ है उन भोगों की बाहुल्यता उसको होगी, और जब उसकी उन भोगों में अरुचि हो जाएगी तब उसका जन्म होगा। श्रीमान, कुलवान, धनवान, राज वैभव संपन्न, भोग संपन्न, और वहाँ जन्म लेकर के उसको ऐसा वातावरण मिलेगा भक्ति का, वैराग्य का, कि पूर्व का जो साधन है वो उन्हें उन भोगों में लगने नहीं देगा। उन भोगों के बीच में रहते हुए भी उसको वैराग्य होगा। अब उसका वैराग्य इतने जोर का होगा कि जब कभी आकर्षण किसी भोग का हुआ तो वो सोचेगा कि मैं तो अपना इतना वैभव छोड़कर आ रहा हूँ, इतना भोग छोड़कर आ रहा हूँ, अब मैं भोग नहीं भोगूंगा। और वो डट करके जहाँ से उसका भजन रुका था वहाँ से भजन उसका चालू होगा, और वो प्रयास करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर कहीं फिर चूक हो जाती है तो फिर उसको वही गति प्राप्त होगी, वो स्वर्ग आदि लोगों को भोग करके, वो मतलब पतन नहीं हो सकता। पर जी फिर तो थोड़ा भी भजन करने वाले का पतन नहीं होगा। नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल। हाँ, इसीलिए तो हम सबको प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कैसे भी करो, भाव से करो, कुभाव से करो, जैसे भी करो। मानो आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे तो भली आदत पकड़ लो ना, तो कम से कम तुम्हारे पास बुराई के साथ साथ बहुत बड़ा भजन भी तो है जो तुम्हारी हर जगह रक्षा कर लेगा, तुम्हारी बुराइयों का नाश करके ये तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। हम गलत बात नहीं छोड़ पा रहे, हम असमर्थ हैं, तो सही बात भी तो पकड़ लो, राधा राधा बीच में डाल लो, तो आपकी जो अशुभ गति होने वाली वो नहीं होगी, आपकी अशुभ गति नहीं होगी। आपका जो असत भाव है
वो नष्ट हो जाएगा और ये सद्भाव एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। इसीलिए पूज्य राधा बाबा ने कहा, एक बार जी भी जो राधा कृष्ण बोला उसने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार भी राधा कृष्ण बोला तो उसने मानो मोक्ष के लिए कमर कस लिया। अब एक बार राधा कृष्ण जो बोला तो उसका पतन नहीं हो सकता, वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का नाम उसके पास। जी तो बहुत बड़ी बात है, शब्दों में तो छोटी लगती है। हाँ, तो इसीलिए तो, पर सबकी रति कहाँ होती है इसीलिए कहा गया है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो संत संग देते हैं, क्योंकि संत संग से भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। बिना सत्संग के नाम जप होगा ही नहीं। तो अगर नाम थोड़ा भी जप लिया तो मंगलमय हो जाएगा, उसका पतन नहीं होगा, वो कभी अधोगति को प्राप्त। नामे भक्ता प्रणश्यति अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारो माने होता सांगोपांग दुराचार करने वाला, भरपूर दुराचार करने वाला। अपि चेत सुदुराचारो, बहुत भारी पापी आदमी, अब उसको सत्संग मिल गया और उसने सुना कि मैंने तो बहुत पाप किए और पाप कर रहा हूं, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवान ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवसिता ऐसा उसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि मैं नीच हूं, पापी हूं, पापाचरण हो रहा है, पर मैं भगवान की शरण में हूं, अब भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या, उसे साधु मानो, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा साधु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब मैं उसे शीघ्र धर्मात्मा। और भगवान जिसे साधु बनाना चाहे वो असाधु रह कैसे सकता है? तो दुराचारी हो करके भी यदि वो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है तो वो नरक नहीं जाएगा, वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जहां से गिरा है उन भोगों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगेगा। जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ वस्तु है वो उस भजनानंदी को भोगने को मिलेगा, और फिर बड़े पवित्र कुलों में, राज वैभव कुलों में उसका जन्म होगा। कोई साधारण नहीं, क्योंकि नाम जप उसने किया है, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। महाराज जी ये तो हो गया कि वो भजन कर रहा है, फिर वो अपने उससे जाएगा। महाराज जी एक शरणागति का मार्ग आप बिल्कुल साथ साथ में चलाते हैं, तो महाराज जी शरणागति का इसमें सिद्धांत क्या रहेगा? उसमें तो प्रभु खुद बचाते हैं, आप कहते हैं कि उसको, तो महाराज जी वो मार्ग इसमें शरणागति में जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो जहां हमें भ्रष्ट होना होता है वहां भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अगर अभिमान है भगवान की शरणागति होने के बाद भी तो गिरना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बचा लेंगे। और भगवान का शरणागत अगर गिर भी जाता है तो इसी जन्म में उसको इतना कष्ट दिया जाएगा कि उसके पाप का मार्जन हो जाएगा, और अंत में भगवान उसकी स्मृति बनेंगे और उसको ये सब अगला जन्म नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, वो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त। भगवान उसके अहंकार का भी नाश करने का विधान करते हैं। हाँ करेंगे, जरूर कर, क्योंकि वो तो ऐसा ही है ना। हाँ तो भगवान उसके अहंकार का विनाश करेंगे, और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है वो उसका नाश करने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो। जब ये समझ में आ जाए मैं कुछ नहीं हूं और हे नाथ केवल, तो भगवान केवल इस संबंध से कल्याण कर देंगे। भगवान ने कहा है मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, इसमें साधन नहीं बताया। मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरस्यति, जो मेरी शरण में आ गया तो मेरे प्रसाद माने कृपा से वो सब दोषों से मुक्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेता है एक ही जन्म में। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन कर रहा है, अगर कहीं गिरने के चांस आए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अगर रक्षा नहीं की तो तुम्हारे अहंकार का नाश होने के लिए वो भगवान लीला करेंगे, पर ज़्यादा दिन वो लीला टिकेगी नहीं मायामयी, वो तुरंत निकल करके फिर परमार्थ में चलेगा और भगवान को प्राप्त। क्षमा कीजिएगा महाराज जी, पर ये मार्ग और ज्यादा आसान लगता है। हाँ तभी तो शरणागति दुर्लभ वस्तु है, शरणागति हृदय से हो जाए तो निहाल हो जाए। मत चित्तान, भगवान कह रहे मत चित्ता, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने वाला, बस भगवान आप ही मेरे, हमारे में तो कोई, ना मैं इंद्रिय विजयी हूँ
ना मन विजयी हूँ। हे नाथ आप ही मेरा कल्याण करो, हे पतित पावन प्रभु आप देख लो। ऐसे भक्त का कवि नामे भक्ता प्रणश्यति, ऐसे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे में चित्त लगाने के कारण सारे दोषों का मैं नाश कर देता हूं, और मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी कृपा से वो एक जन्म में ही भगवत प्राप्त। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, एक है साधन पक्ष और एक है कृपा पक्ष। तो जो भगवान की शरण में कृपा पक्ष से है, वो साधन करते हुए भी अगर कहीं लड़खड़ा जाता है तो उसके दोषों को प्रभु मानते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, उसके दोषों को मानते नहीं, दोष है उसका कल्याण कर देते। मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से वो पार हो। महाराज जी